हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे सूखे बैगन बनाना था तो वो रख लिए, चाय रख दी है और पानी भी गर्म कर लिया था। और 16 तारीख को मान्या का बर्थडे था तो उसी में छोले और खीर बच गई थी तो वो भी रखी हुई। आज है 17 तारीख, दिन है सोमवार, तो बच्चों को जाना है स्कूल। तो उनके लिए जल्दी से नाश्ता तो कुछ बनाया नहीं था। सूखी बैगन की सब्जी बनाएंगे और पूड़ी या पराठे जो भी बच्चे ले जाने को कहेंगे वो बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने सब्जी काट के पहले ही रख ली थी और चूल्हा जला दिया था और चाय बन गई थी तो सबको दे दी है। सब लोगों ने चाय पी ली है और बच्चों ने भी दूध पी लिया था। तो दोनों अभी टाइम है। तो जितना देवांश का होमवर्क है थोड़ा बहुत रह गया था तो वो करवा रही है मान्या, और साथ में अपना भी बैग पैक कर लेगी, देवांश को रख देगी क्योंकि फिर थोड़ा ही रह गया था। रात में काफ़ी देर हो गई थी तो उसने फिर होमवर्क किया नहीं था क्योंकि मान्या का बर्थडे था। और तो फिर बच्चे खेलते हैं और ज़्यादा वैसे नहीं मनाया था, सादा सिंपल तरीके से ही मनाया था। लेकिन लेट होने की वजह से आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाया है। तो इसलिए से क्योंकि वीडियो अपलोड करने में सबसे ज़्यादा टाइम निकल जाता है, अपलोड होता ही नहीं है। सुबह से शाम हो जाए, किसी किसी दिन तो थोड़ा ही रह जाए, पूरा तो वापस हो जाता है, फिर दोबारा से अपलोड होगा। तो इसी चक्कर में वीडियो 16 तारीख का आप लोगों के पास नहीं आ पाया था। शॉर्ट डाला था एक, लेकिन वो मान्या की फ़ोटो है उसमें और यही सब डाला था। और जो शाम के बर्थडे का केक कटा था तब कोई भी वीडियो नहीं डाल पाए थे। उसका शूट तो किया था लेकिन डाल ही नहीं पाए। तो ये 17 तारीख का वीडियो है। तो यहाँ पर जो खड़े हुए मसाले लिए थे हमने उसी से डालेंगे। और देखिए प्याज और जो भी खड़े मसाले, सौंफ और काली मिर्च और लौंग हमने कूटी थी दरदरी, वही सब इसमें डाल दी थी पहले ही। तो अच्छे से प्याज डाल दी थी तो वो भी पक गई है। और ऐसे ही ढक दिया था तो अच्छे से बैगन पक गए हैं। तो इसको अलग कर देंगे और बच्चों के लिए पराठे सेंक देंगे क्योंकि देवांश ने कहा मैं पराठे ले जाऊंगा। तो फिर मान्या को ही पराठे भी दे दूंगी। और बहुत अच्छी बैगन की सब्जी बनी थी, सबको काफ़ी पसंद आई थी। और फिर देवांश के कान में दर्द था तो वो गया नहीं था, रात में भी हो रहा था तो दवाई दे दी थी। और सुबह भी स्कूल के लिए रेडी तो हो गया था, फिर रोने लगा था कि कान दर्द कर रहा था तो पहुंचाया नहीं था कि स्कूल में ज़्यादा दर्द ना करे। और बच्चे भी स्कूल चले गए थे, यानी मान्या गई थी सिर्फ। और खाना हमारा बन गया है, यहाँ पर झाड़ू भी लगा दी थी। और इसके बाद आ गए थे जितने भी काले पीले बर्तन हैं इनको धुल लेंगे। वो मिर्चें 2-3 दिन से धूप में सूख रही थी तो उनको भी पीसना है आज। तो मम्मी उनकी डड़ुआ तोड़ देंगी और फिर आज दोपहर तक धूप लग जाएगी क्योंकि इसके बीच में हमें काफ़ी सारे काम करना है। तो आज मैंने सुबह नहीं नहाया था क्योंकि कपड़े धुलो फिर तो पूरे गीले हो जाते हैं। तो आज मुझे रजाई के खोल और कम्बल यही सब कपड़े धुलना है तो जल्दी से काम निपटाएं। अभी 8:30 बजे हैं, जब तक सारे काम निपट ही जाएंगे और जल्दी से धुल देंगे क्योंकि अभी मौसम थोड़ा साफ नहीं है, धुंधला धुंधला सा है। और आज तो काफ़ी तेज वैसी बद रही थी कि ये लग रहा था कि बारिश होगी सुबह सुबह। तो ऐसा लेकिन हुआ नहीं, फिर धूप निकल आई थी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी कपड़े धुलना है सारे यहीं पर रख लिए हैं। रजाई के खोल हैं और कम्बल भी है, इसको भी धुल देंगे। और कुछ कल धुलेंगे क्योंकि आज फिर बहुत सारे कपड़े हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि अब तो बस कम्बल जितनी सर्दी रह गई है, सुबह शाम रहती है थोड़ी, रजाई तो कम ही कोई ओढ़ता ही नहीं है। कम्बल निकाल लिए थे तो ये कम्बल रखा हुआ था तो गंदा था तो धुल दिया है। और रजाई के खोल अच्छे से धुल देंगे तो रजाइयाँ अब रख देंगे। और बस कम्बल ही लायक सर्दी रह गई है, इतनी ज़्यादा सर्दी अब पड़ नहीं रही है। सुबह शाम रहती है लेकिन रात में तो रजाई में गर्मी लगने लगती है। तो मान्या तो काफ़ी दिन से ही कम्बल ओढ़ रही है तो, लेकिन ये काफ़ी गंदा था
हो गया है, क्योंकि जब सर्दी शुरू होती है और जब सर्दी कम होती है तभी कम्बल ओढ़ते हैं। बीच में जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो सभी रजाई ओढ़ते हैं। और सारे कपड़े धुलते धुलते मुझे 1 बज गया है और ये देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं। और कम्बल धुलने में सबसे ज़्यादा टाइम निकला, क्योंकि इतना भारी हो गया था पानी में भिगोने से कि काफ़ी टाइम लग गया था। वो अकेले मुश्किल पड़ रहा था, तब इस मम्मी ने उठा के यहाँ तक डलवाया था और फ़ोन चार्ज पर था तो कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। इसके बाद आ गए थे यहाँ पर, तो अभी हमें ये चावल धुलना है। ये चावल धुल देंगे और धुल के डाल देंगे, क्योंकि यहाँ गांव में तो कोई चक्की है नहीं। जब बाहर जाएंगे तो पहले से ही धुल के रख दिए हैं कि जिस दिन जाएंगे तो पिसवा के ले आएंगे। तो इनको छाया में चावलों को डाल देंगे कमरे में खटिया पर, तो वहाँ पर सूखते रहेंगे, क्योंकि चावल को धूप में तो सुखाया नहीं जाता है। इसके बाद सारे काम निपटाए तो करीब हमें 2 बज गए थे। तब हमने 2-2:30 बजे खाना खाया था। तो बैगन की सूखी सब्जी सबको बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पर फिर इसके बाद ये शाम के टाइम है, तो मैंने खाना तो बना लिया था, खाना बन गया था और 7 बजे हुए हैं अभी। खाया किसी ने नहीं था, बना के रख दिया था। और इसके बाद ही यहाँ पर मिर्ची जो सूख रही थी धूप में 2-3 दिन से, तो इनको आज पीस लेंगे अच्छे से। जितनी भी रखी है तो ये सब पीस लेंगे, तो बस साल भर के लिए फुर्सत। ये मिर्च हम अपने मम्मी के यहाँ से लाए थे, तो 1 साल से रखी हुई थी, यही यूज कर रहे थे। जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी पीस लेते हैं, लेकिन काफ़ी दिन से ख़त्म हो गई थी तो मैंने बाज़ार से आधा किलो पैकेट मंगवा लिया था, तो वही रखा था। लेकिन हम ज़्यादा इसलिए नहीं मंगवाई थी कि ये रखी थी और फिर ज़्यादा दिन रखी रहती हैं तो ख़राब हो जाती हैं। तो इनको अब अच्छे से सूख गई थी, तो धूप 2-3 दिन से सुखा रहे थे, तो फिर अब इसको पीस लेंगे। और देखिए सारी मिर्ची हमने अच्छे से बिल्कुल महीन हो गई थी तो पीस ली हैं। तो इस डिब्बे में भर के रख देंगे। और हम अधिकतर धना भी घर में ही पीस लेते हैं, क्योंकि मिक्सी से अच्छे धूप लग जाए तो पिस जाती है, अच्छे से महीन हो जाती है। और इसको पीसने में उभरने में काफ़ी ज़्यादा वैसे मिर्च की नाश सी लग रही थी, तो मुश्किल पड़ रहा था सब करने। वो देवांश बार बार यहीं आ रहा था, उसको मना कर रहे थे कि इधर से जाओ। और काफ़ी बहुत छींकें भी आ रही थी। आज ना मिर्च पीस के हालत ही ख़राब हो गई। वो सुबह से जब से उठे हैं तब से बिल्कुल 10 बज गए थे सारे काम करते करते, यानी एक मशीन की तरह सारे दिन काम किया है। वो चावल देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिए थे, तो यहाँ सूखते रहेंगे। जो खोल धो लेते मम्मी उसमें रजाई में खोल डाल रही हैं। और कम्बल अभी नीचे नीचे गीला है तो बाहर डला हुआ है। तो आज के इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जो लोग वो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ध्यान रखिए। राधे राधे दोस्तों।